जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे देवशयनी एकादशी की व्रत कथा, एकादशी माता की कथा और एकादशी माता की आरती। इस एकादशी को पद्मनाभ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यदेव के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है और इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ हो जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 महीने बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस तिथि को देवउठान एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आइए बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से देवशयनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय। महाभारत काल की बात है, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? इस दिन किस देवता की पूजा होती है और इस व्रत का क्या विधान है? कृपा कर हे मधुसूदन, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, एक बार देवर्षि नारद ने भी श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ और उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इस दिन व्रत रखने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हे धर्मराज, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय मानदाता नाम के एक सूर्यवंशी राजा थे। वे सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रव्रती थे। वे अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उनके राज्य में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था और उस राज्य में कभी काल भी नहीं पड़ता था। कभी किसी प्रकार की कोई प्रकृति आपदा भी नहीं आई थी, परंतु ना जाने क्यों उनसे देव रुष्ट हो गए। ना मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में होने वाले सभी यज्ञ बंद हो गए। काल पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर अपने राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है और इसी वर्षा के अभाव में राज्य में भीषण अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा भूख मर रही है। हे नरेश, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। अगर जल्दी ही इस अकाल से मुक्ति ना मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात और दुख सुनकर राजा कहने लगे, आप लोग सत्य कह रहे हैं कि वर्षा ना होने से आप सभी बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर कह रहा हूँ, परंतु फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। आप लोगों की कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित मत होइए। मैं इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ही ढूंढ निकालूँ। राजा के वचनों को सुनकर प्रजा चले गए। राजा मनदाता भगवान मुनियों की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों के साथ लेकर वन को चलते हैं। वहाँ वह ऋषि मुनियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँच गए।
रथ से उतरकर राजा आश्रम में गए। वहाँ ऋषि अभी नीतिक कर्म से निर्वृत्त हुए ही थे कि राजा ने उनके समक्ष पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजा, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। तब राजा कहने लगे, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, जिससे भीषण अकाल पड़ गया है। मेरी प्रजा भयंकर कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं तो धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। मुनिवर, आप कृपा कर मेरी इस समस्या का निवारण करें। मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। राजा से सारा वृत्तांत सुनने के बाद ऋषि कहने लगे, हे राजन, इस सत्य युग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मण को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक क्षुद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण करना चाहते हैं तो शीघ्र ही उस क्षुद्र का वध कर दीजिए। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचनों को सुनकर राजा कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले क्षुद्र को नहीं मार सकता, क्योंकि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के सर्वथा विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। अतः हे मुनिवर, इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय हो तो बताइए। राजा को विचलित देखकर जानकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की विधि विधान पूर्वक व्रत रखो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की शांति भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत समस्त सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्ति करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गए और विधि विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से फिर राजा के राज्य में खूब वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिल गई। देवशयनी एकादशी को पग्गै एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को रखने से भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस कथा का सार यह है कि अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए कभी भी किसी भी हाल में किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने से बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि देवशयनी एकादशी के दिन ही पाताल लोक में योग निद्रा में क्यों जाते हैं, इस बारे में भी पुराणों में एक बहुत सुंदर कथा प्रचलित है। जिस कथा के अनुसार इसी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि ने शंखासुर नाम की व्यक्ति का वध किया था, जिसके बाद भगवान श्री हरि इसी दिन से आरंभ करके 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री हरि वामन रूप में देते बलि से यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगते हैं, तो वह पहले पग में समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए जब कुछ भी शेष नहीं बचा तो बोली ने अपना सर रखते हुए निवेदन किया कि हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रख सके। वो बाली के इस दान और संपन्न से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने बाली को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने के लिए कहा। बाली ने कहा, प्रभु,
आप सदा मेरे महल में ही रहे, यही मुझे चाहिए। अब भगवान विष्णु बोले कि बाली को दिए हुए वचन के बंधन से बंध चुके थे। ऐसे में जब भगवान विष्णु पाताल लोक में निवास करने लगे तो माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि की पत्नी है, वो बहुत दुखी हुई। इधर सृष्टि के संचालन कार्य में भी बाधा आने लगी। तब भगवान विष्णु की अनुपस्थिति रहने के कारण माता लक्ष्मी बहुत दुखी हुई और उन्हें बाली को अपना भाई बनाया। बाली से भगवान को वचन मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान विष्णु वर का पालन करते हुए, वचन का पालन करते हुए 4 महीने तक देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक पाताल लोक में निवास करते हैं। अतः देवशयनी एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय। आप सुनिए एकादशी माता की कथा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री विष्णु के आशीर्वाद से एकादशी माता को ये विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है कि वे हर एकादशी के व्रत और पूजा को अपने आशीर्वाद से प्रभावी बनाती हैं। यह कहा जाता है कि बिना एकादशी माता की कथा के विजया एकादशी या अन्य किसी भी एकादशी व्रत का पुण्य पूरा नहीं मिलता। एकादशी बिना एकांतवत अधरा माता है। भगवान विनय का दिया आशीर्वाद दिया है कि जो व्यक्ति उनकी कथा सुनता है और श्रद्धा से उनका व्रत रखता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वे पापों का नाश करने के साथ साथ जीवन में शांति, सुख और सफलता भी लाते हैं। यह व्रत व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक रोगों को दूर करके उसकी आत्मा को शुद्ध करता है और जो एकादशी माता की कथा श्रवण करता है उसे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता और भगवान विष्णु की कृपा सदैव उसके साथ रहती है। तो प्रिय श्रोताओं, आज हम सभी विजया एकादशी की पवित्र कथा सुनने से पहले एकादशी माता की पवित्र कथा की ओर बढ़ते हैं ताकि हम उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य बना सकें। एक बार एक राज्य का राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह राजा हमेशा अपनी प्रजा का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत प्रेम करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत स्नेह करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की ये छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, उसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी ही छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। धीरे धीरे समय बीता। दोनों राजकुमारियाँ जब बड़ी हो गई तब पड़ोस के राज्य में रहने वाला एक राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की दृष्टि राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली ही नज़र में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने अब राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं तो आपकी छोटी बेटी से ही विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर अब तो राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत अधिक क्रोधित हो गई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया तो राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से ही मारने का उपाय सोचा। अब बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खाने को दे दिया। छोटी बहन बहुत भोली थी, उसे अपनी बड़ी बहन के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उसने वह लड्डू खा लिया। लेकिन आश्चर्य की छोटी बहन को लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो बड़ी बहन यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन अभी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब एक रात उसकी छोटी बहन कमरे में सो रही थी तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया।
लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। छोटी बहन चलने के लिए तैयार हो गई। तब पानी भरने बड़ी बहन उसे कुएं के पास ले गई और कुएं में धक्का दिया, लेकिन तब भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी लगातार असफल हो रही थी, जिस कारण वह और अधिक क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है, और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या तुम यह जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, बाकी का तो नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन ने यह सारी बात सुनकर अब तो बड़ी बहन मन ही मन प्रसन्न होने लगी। तब उसने छोटी बहन से कहा कि बहन, तब मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है। अब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे ही मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर अब तो बड़ी बहन बड़ी खुश हुई। अब उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। उधर छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई तो है जो उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए एक रात वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की यह बातें सुनकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, क्या पता कब किसको क्या हो जाए, इसका किसी को कुछ नहीं पता। तब राजा ने उससे कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारा विवाह होना है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा ही करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन भी ले लिया। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और फिर समय आने पर 2-3 दिन के बाद जब विवाह का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। अब राजकुमार और राजा की छोटी बेटी के विवाह की रस्में शुरू हो गई। इधर जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हुई तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको उसने अपने गले में पहन लिया। उधर जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में पहना तो उधर 2 बहन जो केवल 3 फेरे ही ले पाती है, वहीं पर बीच रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम वैद्य को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि महाराज, आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी हुई है। ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी पर लटका देंगे। राजा ने अब अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और फिर वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल में आ गया। इधर राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर वो विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपकी इज्जत का क्या होगा? जरा सोचिए, अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए इस राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा अपनी बड़ी बेटी के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो उसने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े आभूषण आदि पहनाकर मंडप में भेज दिया ताकि किसी को इस बात का पता न चले कि विवाह छोटी बेटी के साथ नहीं बल्कि बड़ी बेटी के साथ हो रहा है। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह तो राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। अब राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया। तब सभी लोगों ने राजकुमार को मजबूर करके राजा की बड़ी बेटी से
बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और फिर विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उसने ना तो बातें करता था, ना उसे पसंद करता था, ना ही उसके आसपास जाता था। राजकुमार ने तो यह फैसला भी कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और जान कर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। फिर एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि ये तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद राजा के सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार को बड़ा प्रसन्न हुआ और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। अब तो राजकुमार यह सब देखकर और खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चल कर आओ, तुमने विवाह बीच में से अधूरा क्यों छोड़ दिया। तब राजकुमारी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बता दी थी। मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ, और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। सारा रहस्य जानकर राजकुमार ने छोटी राजकुमारी के साथ ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई छोटी राजकुमारी के साथ पूरे कर लिए और अपना विवाह भी पूर्ण कर लिया और वह वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते समय बीतने पर कुछ दिनों में छोटी राजकुमारी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब राजकुमारी के पेट में बहुत तेज से दर्द उठा, जिसके बाद उसने एकादशी माता का आंगन किया। जिसके बाद वहाँ पर माँ प्रकट हुई और उन्होंने उसका प्रसव कराकर उसे प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिलाकर एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से तभी राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तब तुम अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। लेकिन जब राजकुमार वहाँ से बाहर जा रहा था तब बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी। इसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र का अपहरण करवा लिया और उसको मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े उसने करवा दिए। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे छुपा लिया। लेकिन ग्यारस माता अपने भक्तों को किसी कष्ट में नहीं देख सकती, तो अपने भक्त का दुख दूर करने के लिए एक भिखारी का रूप धरकर बड़ी बहन के पास गए। जिसके बाद वह वहाँ पर भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आए तो माता ने उन्हें मना कर दिया। कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन खुद आकर ग्यारस माता को भिक्षा देने लगी। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में चली गई और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को उन्होंने आपस में जोड़ दिया। टुकड़े जुड़ते ही वह राजकुमार वापस जीवित हो गया। तब ग्यारस माता उस नन्हे बालक को वापस लेकर आ गई। अब तक ग्यारस माता ने राजकुमार को सारा रहस्य समझा दिया था। अब राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास गया और कहने लगा कि अगर तुम इसका ध्यान अच्छे से रखेगी तभी मैं तुमसे बात करूँगा।
अब वह नन्हा बालक बड़ी राजकुमारी के पास रहने लगा। एक दिन राजकुमारी अपने बच्चे से कहने लगा, बेटा आज तू अपनी माँ से उनके गले का हार मांग लेना। अपने पिता की बात मानकर नन्हा राजकुमार अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर बड़ी राजकुमारी पहले तो बहुत क्रोधित हुई, पर उसे याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो ही वह मुझसे बात करेंगे, जिस कारण उसने अपने गले में पहना हुआ वह हार उस बालक को दे दिया और बालक ने वह हार तुरंत ले जाकर अपने पिता को दे दिया। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं आज शाम को तुम्हारे साथ आकर खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला गया, जिसके बाद वह सीधा राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की सारी करतूतें सुनकर बहुत क्रोधित हुए। साथ ही उन्होंने अपनी ही परवरिश पर दोष भी लगाया और इसके अलावा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे दिए। इस प्रकार 11 माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। सत्य के मार्ग पर चलने वाले धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय में एक बार जिज्ञासा उठी। मनी मन स्मरण करने लगे, हे जनार्दन, कौन सा व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है? कौन सा उपवास जन्म जन्मांतर के बंधनों को काट सकता है और किस व्रत को करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है? युधिष्ठिर महाराज के मन में उठे इस प्रश्न का उत्तर देने स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से धर्मराज युधिष्ठिर के महल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं।